स्टूडेंट्स बहुत ही वो होते हैं, अर्थात बहुत ही इनोसेंट्स होते हैं, बहुत ही जल्दी किसी के बातों में आ ही जाते हैं और बहुत ही जल्दी सोचते हैं चलो ये सही ही है। जैसे हम लोगों ने अभी थाली बजाई, उससे पहले ट्विटर ट्रेंड कराया और एक एग्ज़ाम डेट लेकर हम लोग खुश हो गए। क्या ऐसे ही है? ये सरकारी जुमले, ये पीयूष गोयल जी के रेल के जुमले हैं जो उन्होंने पहले कहा था 4 लाख वैकेंसीज। पहले हम देखते हैं कुछ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। प्राइवेटाइजेशन और वो 4 लाख वैकेंसीज कहाँ गई, उसको क्या आपको याद है या नहीं? पहले देख तो लीजिए। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो ही आप समझ पाइएगा। हम लोग रेलवेज के स्टूडेंट हैं ना, रेलवे वाले तो बस थोड़े हैं, उनको पता ही है 4 साल में एक बार वैकेंसी देनी है, अर्थात एक 5 साल के चुनाव के भीतर। हम लोग की तो 5 वर्षीय है, ये 5 वर्षीय आई मीन्स 5 साल के पहले कंप्लीट तो हो नहीं सकती है। 1 साल एग्ज़ाम पहले आएगा, नोटिफिकेशंस 1 साल में आएगा। क्या आपका स्टेटस, क्या आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, उसके अगले साल प्री और उसके अगले साल मेंस और उसके अगले साल फिर ज्वाइनिंग, फिर आगे चुनाव, फिर एक लॉलीपॉप। चलिए पहले हम कुछ देख लेते हैं अपने पीयूष गोयल जी को, उसके बाद ही फिर बात करेंगे। तो ये सुनिए। पिछले वर्ष हमने शुरू किया था 1.5 लाख के करीब लोगों को नई नौकरी देने का काम। उसके बावजूद आज भी लगभग 1.25 लाख 1,32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है। और इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन लेते हैं तो लगभग 1 लाख लोग अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। तो यानी अंदाजन 2.5 लाख, 2.25 से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख की तो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। लगभग 2-2.5 महीने में पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। आईआरसीटीसी की डिसइन्वेस्टमेंट करी जाए, डिसइन्वेस्टमेंट यानी 12% शेयर्स, कहीं आप उसको फिर नया हेडलाइन दे दो कि प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं, रेलवे में किसी चीज को प्राइवेटाइज करने का किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की बात करते हैं तो वो गलत प्रचार है और उसमें आप में से कोई भी गलत प्रचार में प्लीज डोंट फॉल प्रे टू इट। आईआरसीटीसी के 12-12.5% शेयर मार्केट में देके उसको लिस्ट किया जाए। आखिर आईआरसीटीसी आप सबकी संपत्ति है, देश की जनता की संपत्ति है, उसका सही वैल्यू हो, उसका भागीदारी भारत के सब हमारे निवेशकों को मौका मिले उसमें भागीदारी करने का। मेरी जजमेंट में आईआरसीटीसी की वैल्यूएशन बेटर होनी चाहिए। तो मैंने उनको, दीपम को रिफर किया वापस कि इसको पुनः एक बार चर्चा किया जाए, इन्वेस्टमेंट बैंकर से बात करके इसकी वैल्यूएशन को ठीक किया जाए। वैल्यूएशन डबल की गई, जो 2,500 करोड़ थी उसको डबल किया गया। मैं समझता हूँ ये तो बहुत खुशी की बात होनी चाहिए भारत की जनता के लिए, और उसके ऊपर हमने उसको आईपीओ को ऑफर किया। मेरे लिए खुशी की बात है कि भारत के निवेशकों ने उसमें और अधिक वैल्यू देखी और देश के भी निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों ने भारतीय रेल के गत 5 वर्षों के काम को सराहना की। 5,000 करोड़ पे भी लिस्टिंग 11,000 करोड़ पे अधिक खुशी की बात है। तो मैं समझता हूँ ये तो वी शुड ऑल द नेशन शुड फील प्राउड कि आपकी रेलवे जो भारत की जनता की संपत्ति है उसको देश और विदेश में इतना रिकग्निशन मिले। तो कैसा लगा हमारे पीयूष गोयल जी अर्थात रेल मिनिस्टर जी का जुमला? हमने कभी प्राइवेटाइजेशंस नहीं करेंगे, लेकिन होना तो स्टार्टिंग है। अभी तो 10 लाख वैकेंसीज है, 4 लाख तो फील होगी, पूरे 1-2 साल के अंदर 10 लाख देंगे। साहब को तो याद ही नहीं है, वही फील नहीं हो रही है, लग रहा है उनको याद दिलाना पड़ेगा। तो हम लोग इस ट्विटर कैंपेनिंग से बस
ये अपने आप को ना समझे कि जीत पाएँ। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ मेरा यही था कि हम लोग ये ना समझ पाएँ कि हम लोगों की जीत हो गई। अभी बहुत लड़ाइयाँ बाकी है, कभी रोड पर भी आने पड़ सकते हैं। ट्विटर से ये लड़ाई नहीं हो सकती। हम लोग करते हैं, फिर उन लोग लॉलीपॉप दे देते हैं, हम लोग शांत हो जाते हैं, सोच लेते हैं ये हमारी जीत है। लेकिन क्या ऐसे होगा? ऐसे होगा तो फिर कैसे होगा? हम लोग सवाल पूछना पड़ेगा हम लोगों को, हम ही लोगों को। ये नहीं, ना ही हमें कांग्रेस से प्यार है और ना ही बीजेपी से नफरत है। हमारे लिए वही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं फेवर्स में है। लेकिन हम लोग ये देखें कि हम लोगों के फेवर्स में हल्का जो काम करे, ये नहीं कि पूरा इग्नोर करे, कम से कम सुने। और ये गवर्नमेंट तो सुन भी नहीं रही है। तो बस इस वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ मेरा यही था कि हम लोग समझ पाएँ कि एक नोटिफिकेशन आने से और एग्ज़ाम डेट से कुछ नहीं होता है। आप लोग तैयारी कीजिए। ग्रुप डी वाले का क्या होगा अभी, उनके बारे में भी सोचिए। उनके बारे में तो कुछ नहीं, एनटीपीसी के बारे में इन्होंने बोल दिया। फिर न्यू वैकेंसीज़ कब दे रहे हैं? तो ये सब बातें होती रहेगी और पूछना ज़रूरी है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।